साधु सोई। और आचार्य कहते हैं कि भीष्म के समान वह महान ब्रह्मचारी होते हैं वैष्णव, जैसे भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। गुरुजी परशुराम जी ने कहा कि विवाह कर लो, नहीं किया। माता ने कहा विवाह कर लो, नहीं किया। अटल रहे अपनी प्रतिज्ञा में। एक बार प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो फिर कितनी महाराज कोशिश की गई, कितने उनको तरह से प्रयास किया गया, लेकिन ऐसे भीष्म के समान ब्रह्मचारी होते हैं, इंद्रिययुक्त होते हैं वैष्णव। और आचार्य कहते हैं कि राजा शिवी के समान दूसरों के प्राण की रक्षा करने वाले होते हैं। शिवी के गोद में राज दरबार में कबूतर आके गिरा, उड़ता हुआ आया, गिर गया। और कबूतर ने कहा राजन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये सामने बाज बैठा है, मुझे खाने के लिए तैयार है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऋषि ने कहा घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। तो सामने जो व्यास था वो मनुष्य की भाषा में बोला राजा ने कहाँ का न्याय है, ये मेरा आहार है और मैं बड़ा भूखा हूं, तो मेरा आहार मुझे दिया जाए, मैं बिना आहार के दुखी हूं। एक को तो आप सुखी कर रहे हैं, एक को आप दुखी कर रहे हैं, मेरा आहार दीजिए। रश्मि ने कहा ठीक है, तुम भूखे हो तो इसके बदले में मैं तुम्हें दूसरा आहार देता हूं, तुम जो कहो मैं वो देता हूं तुम्हें। तो बाज ने कहा कि और किसी को दो वो भी तो मरेगा, मैं और किसी को खाऊंगा वो भी तो मरेगा, फिर इसी को दो आप। शिव ने कहा नहीं, ये मेरी शरण में आया, मैं इसे नहीं दूंगा, और तुम जो कहो मैं देने को तैयार, इसकी नहीं दूंगा। तो बोले कि आप फिर एक काम करो कि ये वजन में जितना कबूतर है उतना अपने शरीर का मांस काट के मुझको दे दो। बाज मांसाहारी होता है, मैं मांस खाऊंगा। बोले अभी देता हूँ। रश्मि तुरंत तैयार हो गए। अब जांघ में मांस ज़्यादा होता है, अपने हाथ से मांस निकाला, तराजू में एक तरफ कबूतर को रखा, दूसरी तरफ मांस देने लग गए। बाज होता तो वो तुल जाता, वो साक्षात इंद्र थे, ऐसा तुले ही नहीं, पूरे शरीर का मांस नहीं तुले। तो आपने फिर अपनी गर्दन काटने को तैयार हुए चढ़ाने के लिए, और जैसे गर्दन में तलवार लगाई, मेरा इंद्र प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। बोले जैसे सुना था आपके बारे में, हम लोग परीक्षा लेने के लिए आए थे, वैसे ही पाया। ऐसे दूसरे के प्राणों की रक्षा करने के लिए वैष्णव लोग अपने प्राणों को दे देते हैं। शिव समरक्षक साधु सोई, शिव समरक्षक साधु, बलि समान जो सर्वस्व दानी, सर्वस्व दानी, बलि समान जो सर्वस्व दानी, बलि समान जो। बलि राजा ने अपना सर्वस्व दान दे दिया। शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी कि ये जो तेरे को छोटे से दिख रहे हैं ना बामन, ये विष्णु है, सब लूट लेंगे तेरे से। बलि जी ने कहा गुरु जी यदि ये भगवान है तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे सामने हाथ ऐसा कर रहे हैं और मैं दे रहा हूं, और मैं नहीं भी दूंगा तो थप्पड़ मार के ले लेंगे।
इनमें इतनी सामर्थ है, थप्पड़ मार के ले लेंगे, इसलिए देने वाला काम क्यों ना किया जाए। बड़े गुरुजी नाराज हो गए, हमारा कहना नहीं मानता। साथ दे दिया, भले साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन जो एक बार देने को कहा था उससे अलग नहीं हुए।